हल्का जी ने क्यों बिठाया पैनल, क्यों लेके आई ये वकील? इनके एक वकील लाने की वजह से पता है कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई है सपना। क्या कुछ हो रहा है ऑफ कैमरा सपना के साथ। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। जो चीज़ें चल रही है ना, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कुछ चल रहा है। हल्का जी ने एक पैनल बिठाया था, जो पैनल पर आकर के एक वकील को साथ में लेकर के आई हुई थी। वकील ने वो जो 528 का चार्जेस, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि आखिर वो 528 क्या है, उसका केस करने का क्या मतलब है, क्या चीज़ें हैं। क्योंकि हल्का जी के जो लाइव में वो वकील आए हुए थे, उनका कहना है कि उसको खारिज करने के लिए 528 का जो सास ससुर जी ने केस किया हुआ है, इस राजवीर भाई के केस को रोकने के लिए, इसको खारिज करने के लिए लगाया है। लेकिन मैंने सैटरडे की रात को एक पैनल देखा था, नाम तो नहीं लूँगी उस आईडी का, लेकिन वहाँ पे पैनल बिठाया हुआ था। तो वहाँ पे एक दूसरी वकील आई हुई थी, जो कि लेडीज़ थी करके। उनके हिसाब से चीज़ें बिल्कुल अलग थी, वो बिल्कुल अलग चीज़ें बताई। और हल्का जी की जो लाइव में वकील आए थे, ये बिल्कुल कहने को तो दोनों ही वकील हैं, और टॉपिक जो था सेम ही है। वही राजवीर भाई का केस है, वही राजवीर जी के इंसाफ के लिए ही चीज़ें हैं, पर दोनों लोगों की बातें बिल्कुल अलग अलग है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार सच क्या है, झूठ क्या है। जो लोग बोल रहे हैं ना कि सपना ने कोई केस नहीं किया है, सपना जानबूझ के ये सब कर रही है, अभी तभी से लेके अभी तक कोई इंसाफ के लिए लड़ी नहीं है, ये सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच के लिए सब कुछ कर रही है, ये सब प्रॉपर्टी के लिए। इसका जो मुझे तो लगता है जो यहाँ चल रहा है, जो इस टाइम पे यहाँ वाईटी पे हम देख रहे हैं ना, ये भी झोले ही एक प्रकार का। अरे भाई, क्यों पैनल बिठाओ, फिर क्यों वकील, क्यों बार बार? सपना भी चाहे तो एक वकील बुला करके, कोई बड़ा वकील हायर करके वो भी अपनी चीजें रख सकती है। क्या रख रही है? वो जो करना है वो ऑफ कैमरा कर रही है। अब लोगों का कहना है कि वो यहाँ बता नहीं रही, कर नहीं रही, क्योंकि उसने कोई भी केस, कोई भी चीज़ें नहीं की हुई है। तो यहाँ पे अपना वकील लेके आ रहे हैं, सब लोग अपनी अपनी चीज़ें रख रहे हैं। या हल्का जी ने सबसे पहले पैनल पे बिठाया और वकील बुलाया। शायद वो अपनी जगह पे सही भी थी, क्योंकि उन्होंने जो ऑडियंस के मन में चल रही थी 528 वाली या जो चीज़ें, वो क्लियर करने के लिए किया कि मतलब हल्का जी जो है, सपना के जो ससुर जी हैं, अंकल जी, यानी कि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पहले मैं तुम्हारा साथ नहीं दिया हल्का बेटा, लेकिन अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारे बेटे को इंसाफ मिले। लेकिन उसके दूसरे दिन जब हल्का ने किया अंकल जी से बात करने के लिए, तो अंकल जी साफ मुकर गए। वो बोले कि तुमने केस किया है ना, तो तुम लड़ो, तुम आगे की चीज़ें करो। मैं मतलब इस तरीके की चीज़ें, एक तरीके से उन्होंने इनकार कर दिया कि उनका कुछ भी उसमें रहेगा। जबकि इन्होंने एक कोई एप्लीकेशन कुछ लिख के देने के लिए मांगा था, तो उन्होंने बोल दिया तुमने केस किया है ना, तो तुम आगे की चीज़ें देखो। तो सपना ने ये बोल दिया, कोई लड़े ना लड़े, मैं अपने पति के लिए लड़ूंगी। मैं उनके इंसाफ के लिए उस टाइम पे नहीं लड़ी, लेकिन आखिर अब मैं देखना चाहती हूँ कि क्या कुछ हुआ था, क्या है। मैं उनको इंसाफ दिलाऊंगी, मेरे पति को, एक बूढ़े माँ बाप को, मेरे बेटियों को, के पिता को, सभी मतलब उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो सपना अपना की सारा केस वेस जो भी चीज़ें हैं वो ऑफ कैमरा कर रही है। लेकिन कुछ लोग हैं यहाँ पे सीधा सीधा झुटला रहे हैं, वकील लेके आ रहे हैं। वकील जी आप बताइए क्या चीज़ें हैं। सपना जो है प्रॉपर्टी के लिए वो कर रही है, तो क्या प्रॉपर्टी सपना मतलब पति के ना रहने पे क्या सपना का प्रॉपर्टी पे अधिकार है क्या? क्या पोतियों का अधिकार है क्या? या अंकल आंटी जिससे चाहे अपने मन से दे सकते हैं प्रॉपर्टी? यार मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ बेबी, सपना ने ये बात कब कही थी कि सपना को प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, सपना को सपना के पति का हक चाहिए, बेटियों को उसके पिता का हक चाहिए? कब कहा? सपना ने एक बार भी नहीं। उस घर से जिस दिन निकली आई यहाँ पे, उस दिन अंकल जी का फ़ोन आया था। अंकल जी से सिर्फ उसने यहाँ तक कि अपने गहने की भी मांग की थी। बोला कि मम्मी मेरे जो गहने हैं मुझे चाहिए करके। तो भी आंटी जी ने बोल दिया कि कौन से गहने बेटे, क्या तू अपने मायके से लेकर आई थी? यहाँ तक हमने ये चीज़ें भी सुनी। उसके ही गहने, जो क्या ससुराल से जो लड़कियों को गहने चढ़ते हैं, उस पर उनका अधिकार नहीं होता, क्योंकि वो मायके से नहीं लेके आई होती हैं। तो सपना ने तो
क्लियर कर दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम, यहाँ ऑन कैमरा बोली है। ये वीडियो अभी पुरानी वीडियो है, साल भर हो गए होंगे इन सब चीज़ों को, जो चीज़ें चल रही हैं अभी भी उसके आईडी पे ये वीडियो है। उसने बोल दिया और बार बार बोल रही, कई सारी वीडियो में बोल दी कि मुझे प्रॉपर्टी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई हिस्सा नहीं। वो प्रॉपर्टी के लिए कभी लड़ी ही नहीं, कभी प्रॉपर्टी के लिए उसने किया ही नहीं, अपने मुँह से उसने कभी नहीं बोला। अंकल जी ने जो बोला कि मेरे तो प्रॉपर्टी, मेरा जो धन दौलत वो थे मेरे दोनों बेटे जो कि चले गए हैं। तो अंकल जी जब आपके बेटे नहीं रहे, आपकी प्रॉपर्टी, फिर लड़ाई किस बात की है? सपना को कोई प्रॉपर्टी चाहिए नहीं। आप लोगों की भाई जो जीवन की पूंजी कमाई जो होते हैं ना, एक बच्चों के लिए धन दौलत से, एक माँ बाप के लिए धन दौलत से कहीं ज़्यादा उसके बच्चे होते हैं। इंसान को चुनने के लिए बोल देना कि ये यहाँ सोने से भरा हुआ खदान है और यहाँ आपका बच्चा है, कौन सा चाहिए? एक माँ बाप से पूछे तो माँ बाप हमेशा बच्चों की तरफ ही जाएंगे, उनको नहीं रहेगा इस चीज़ों का लालच। तो जब आप लोगों को कुछ है ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है? चाहे तो अंकल जी इस बात को क्लियर कर सकते हैं, उनके पास अभी तो छोटी बच्ची आ गई है यहाँ, तो छोटी बच्ची के चैनल पे कर सकते हैं। जैसे कि 1-2 बार पड़ोसी के चैनल पे उन्होंने क्लियर भी किया था, अंकल जी की तरफ से कोई चीज़ नहीं आ रही है। पर सपना ने अपना बोल दिया है कि सपना अपने पति के इंसाफ के लिए लड़ रही है, जो भी चीज़ें कर रही है वो ऑफ कैमरा कर रही है और यहाँ पे वो कोई भी चीज़ें नहीं बताने वाली। लेकिन उसको बिना मतलब के पोक किया जा रहा है, पैनल बिठा बिठा के सब लोग अपना अपना वकील लेके आ रहे हैं। भाई केस तो इनका चल रहा है ना, इनका पारिवारिक मामला है ना, चलो सोशल मीडिया पे आ गई है तो भाई इनकी चीज़ें यहाँ पे दे। फिर दूसरा कोई पुलिस क्यों बुलाए, दूसरा कोई वकील क्यों बुलाए, उनसे क्यों कहलवाए, कोई चीज़ क्यों बताए ऑडियंस को? ये लोग रखेंगे ना अपना अपना पक्ष, बताएंगे ना करके। सपना ने एक केस किया हुआ था, हाँ सपना ने एक अपने जो ससुराल पक्ष के लिए हैं उनके लिए उन पे केस किया हुआ है कि जिस तरीके से सपना को पोक किया जा रहा था, या फिर वो जो लाल गाड़ी वाला सीन बोली कि लाल गाड़ी उसके इधर घूमता रहता है, या उसकी बच्चियों को जो भी खतरा है करके, तो उस खतरे के लिए उसने एक केस किया होता है। एक बात इससे पहले मैं एक बात बताती हूँ, उस पैनल पे ये बातें भी हुई थी कि क्या अंकल आंटी जो सपना ने एक वीडियो डाला हुआ था, याद होगा आप लोगों को, जिसमें सपना ने बोला था जब ये इतना ज़्यादा पोक किया गया तो सपना ने बोला कि अगर मुझे या मेरी बच्चियों को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार ये इंसान होंगे करके, मुझे इतना मत परेशान करो कि मैं कुछ कर लूँ, क्योंकि मैं कुछ करूँगी तो मैं अपनी बच्चियों के, तो इस तरीके की चीज़ें बोली थी करके। तो अब ये चीज़ें भी उस वकील से पैनल में पूछा जा रहा था कि वो लेडी ऐसी हो चुकी है, उसके दिमाग में ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं, अगर वो कुछ करती है अपने बच्चों के साथ तो क्या दादा दादी चाहें तो अपनी पोतियों को लीगली मतलब एक्शन लेकर के सपना से ले सकते हैं। हद है यार। मतलब कि उस पति तो उसके चले गए, घर परिवार से तो वो दूर हो ही गई, अब जो उसकी दोनों बच्चियां हैं वो भी छीन लेने की कोशिश। लगता है कि एक माँ बाप के पास अब बच्चे सुरक्षित नहीं होते। अगर माँ के पास अगर बच्चे सुरक्षित नहीं है तो इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास वो बच्चे सुरक्षित होंगे, क्योंकि सबसे सुरक्षित जगह माँ बाप ही माना जाता है कि बच्चे अपने माँ बाप के पास जितना सुरक्षित है वो उतना सुरक्षित कहीं नहीं रह सकते हैं, और वो अपनी बच्चों के साथ कुछ कर सकती है। तो ये बोला जा रहा है कि क्या अंकल आंटी चाहें तो अपनी पोतियों को ले सकते हैं, लीगली एक्शन लेके ले सकते हैं। मतलब अगर अंकल आंटी के दिमाग में नहीं भी आना हो ये सारी चीज़ें, तो सारी चीज़ों का रुख मोड़ दो भैया। ऐसी चीज़ें आए कि अंकल आंटी जो है सारी चीज़ों को छोड़ के पोतियों से ही लड़ने लगे, पोतियों के लिए ही लड़ने लगे। फिर उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगा, क्या टूट नहीं जाएगी सपना कि यार सब कुछ तो छिन गया, जो मेरे बच्चे थे अब उसे भी छीनने की प्लानिंग चल रही है, उसे भी मुझसे लेने की प्लानिंग चल रही है। पहले ही उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि ये क्या अपने बच्चों को कोई शिक्षा देगी जो खुद ही ऐसी है करके परिवार में घर में नहीं रख पाई, जो ये घर परिवार का ज्ञान देगी। जैसा कि सपना हमेशा बोलती आ रही है कि वो अपने बच्चियों को चाहती है कि परिवार में घर में रखे। भाई जो परिवार नहीं है उसके पास उसका चीज़ें तो नहीं पूरा कर सकती है, लेकिन जो है मामा मामी नाना नानी रिश्तेदार जो भी हैं वो उनसे जुड़े रहना चाहती है, उनमें उनको दिखाना चाहती है कि परिवार घर कैसा होता है, कैसे मिलजुल के चीज़ रहते हैं। उस पर भी सवाल उठते हैं कि ये क्या परिवार का ज्ञान देगी जो खुद ही परिवार नहीं संभाल पाई।
भाई दादा दादी को पोतियों का, अरे दादा दादी को पोतियों का ज़रूरत हो तो दादा दादियों से तो कभी नहीं बोला सपना ने कि मैं दादा दादी से मिलने नहीं दूंगी या दादा दादी के पास नहीं। लास्ट टाइम सपना ने यही चीज़ अपनी वीडियो में बोली हुई थी ना कि मतलब मैं दूंगी आपको रोटी, मैं दूंगी आपको खाना, अगर आपको रोटी का ही चिंता है। जिस तरीके से अंकल जी ने बोला था कि भाई मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं, क्योंकि मेरे जो प्रॉपर्टी पैसे थे वो सारे मेरे बच्चे थे, मैं अपनी पोतियों को ही दूंगा। लेकिन अगर मुझे इस तरीके से मजबूर किया गया, मुझे परेशान किया गया, तो मैं इस पे सोचने पे भी विवश हो जाऊंगा। और जो मुझे लास्ट टाइम पे रोटी पानी खाना देगा, जो मेरी सेवा करेगा, मैं उससे भी मेरा मन करेगा तो मैं कुछ चीज़ें उससे भी दूंगा करके। तो सपना ने यही चीज़ें बोला ना उस पे कि भाई आपको अगर रोटी की चिंता है तो आप रोटी की चिंता मत करो, रोटी देने के लिए मैं हूँ, मैं दूंगी आप लोगों को खाना पानी। आप छोड़ दो अपने उन रिश्तेदारों को जिनकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, आप उनको छोड़ दो करके। मैं अपनों को छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि वो तो पहले से भी अपने रिश्तेदारों को छोड़ ही आई ना। कभी भी अपने माँ बाप को सपना के ससुराल में बहुत कम देखा गया। जब राजवीर भाई सूरज भाई थे तभी भी देखा गया कि वो बहुत ही कम अपने मायके जाती है। उनके जाने के बाद भी जो सपना की मम्मी ने वो केक वेक कटिंग करने वाली चीज़ें जो चीज़ें की थी, उसकी वजह से सालों तक अपनी माँ से रिश्ता तोड़ के रखी थी। बिल्कुल बात नहीं, अपने कोई मायके के किसी के भी टच में नहीं थी। इन्हीं लोगों की, यही अंकल आंटी के बोलने पे उसने बात शुरू किया था ना। तो जिस चीज़ से, जिस रिश्तों से विवाद हो, वो उसे भी छोड़ देने के लिए तैयार है, चाहे वो उसका कितना भी मजबूत रिश्ता क्यों ना हो। तो अगर वो छोड़ने के लिए तैयार है तो फिर अंकल आंटी क्यों नहीं। और फिर विवाद किस बात का है, जब प्रॉपर्टी पैसे का विवाद ही नहीं है। तो फिर अगर इंसाफ दिलाने की बात है, बात राजवीर भाई को इंसाफ दिलाने की, उनके साथ एक्चुअली में क्या हुआ था जो साल 2 साल पहले नहीं किया, वो अब करके देख लेते हैं। अगर अब करने से चीज़ें सही हो जाती, उनको इंसाफ मिल जाता है और क्या कुछ हुआ था ऑडियंस को भी पता चलती है, जो सच में चाहती है कि पता तो चले कि आखिर उनके साथ क्या कुछ हुआ था, उनको भी होगा कि भाई उनको भी पता चले, उनको भी मुक्ति मिलेगी एक प्रकार से। तो फिर किस बात की लड़ाई है? क्यों यहाँ इतने सारे वकील आ रहे हैं, अपनी अपनी चीजें आके रख रहे हैं, वो भी अलग अलग, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। फिर तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या? प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज़ें चल रही है, क्यों सब लोग अपनी अपने इतने सारे वकील बिठा रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ें पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। कभी प्रॉपर्टी पैसा, तो कभी बच्चियों को लेने, पोतियों को लेने का हक, तो कभी सपना को, सास ससुर को सपना से खतरा है तो क्या सपना का उस घर में जाना ज़रूरी है। तो कभी सपना के वो जो ऑडियो उसने रिकॉर्ड की थी उस पे क्या सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों सपना को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना? अगर पढ़ना होता ना तो जिस दिन सपना उस घर से निकली थी, याद है पीछे जब साल भर पहले जब वो उस घर से निकली, जिस दिन निकल गई थी उस घर से, उस दिन उसके घर पे पुलिस भी आई हुई थी। जो पुलिस सपना ने नहीं बुलाया था, वो किसी तीसरे पर्सन ने बुलाया था। सपना के घर में इतनी सारी चीज़ें चल रही है जानने के बाद, सपना चाहती तो पुलिस के सामने उतनी सारी चीज़ें बोल सकती थी। अगर उसको फंसाना ही होता, अगर अंकल आंटी को जेल तक पहुंचाना ही होता ना, तो उसी टाइम पे वो कर दी होती कि मुझे निकाल रहे कर रहे, उसी टाइम पे कर दी होती। लेकिन उसको इन सब चक्करों में पड़ना ही नहीं था। कहना बहुत आसान होता है कि अरे ये चार्जेस लग जाएंगे, ये चीज़ें हो जाएगी, इंसाफ मिल जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या जितना जल्दी कहना आसान है, क्या करना भी? एक मामूली सा इंसान, घर परिवार चलाने वाला, खाने जीने वाला, परिवार को, बच्चों को संभालने करने वाला, परिवार लेके चलने वाला इंसान कोई भी होने दे, क्या इन झंझटों में पड़ना चाहेगा इंसान? क्योंकि ये झंझटें जितनी कहने में आसान लगती है ना, जो घर में तो शायद बातचीत करके इंसान सुलझा लेगा और इंसाफ मिल जाएगा, घर के अंदर ही इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन जब वो चीज़ें वहाँ जाएंगी ना, जहाँ इंसाफ का गुहार लगाने की बात चल रही है ना, अगर वहाँ जाएगी ना, तो वहाँ से इतनी जल्दी इंसाफ नहीं मिलेगा। वहाँ इंसान और ज़्यादा फंस के रह जाएगा। उल्टा घर में जो है सलट लेंगे सब, यहाँ इंसाफ मिल जाएगा, फिर वहाँ जो केस फाइल करके आए रहेंगे ना, पूरा परिवार मिलके वहीं से अपना केस ही वापस लेने चला जाएगा कि भाई हमें इंसाफ मिल गया, माफ़ करो हमारा केस। क्योंकि वो जितना देखने में आसान लगता है, जितना कहने में, इतनी बड़ी बड़ी केसेस हो जाते हैं। लड़कियों के साथ पता नहीं कितनी चीज़ें हो जाती है, क्या क्या हादसे होते रहते हैं। लोग केस करते हैं तो भी लोग डरते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए डरते हैं। और चलो लोग केस कर भी देते हैं, वो केस 4-4 6-6 साल 10-10 साल चलता ही रहता है। मिलता है इंसाफ इतनी जल्दी?
कहने को तो ये वाला धारा लग जाएगा, वो वाला धारा लग जाएगा, ये गलत काम किया है तो इस पे ये धारा लगेगा, ये गलत काम किया है तो ये धारा लगेगा, ये इस धारा लगाने से यहाँ इंसाफ मिल जाएगा, ये धारा लगाने से यहाँ इंसाफ मिलता है क्या इतनी जल्दी इंसाफ? जो राजवीर भाई का केस आज सपना ने उभारा है, क्या लग रहा है कि वह बहुत जल्दी से इंसाफ मिल जाएगा? जितनी ऑडियंस बौखलाई हुई है, जितने यहाँ पे लोग देखने वाले कि क्या चल रहा है, सपना क्यों नहीं बता रही है, क्यों नहीं, अरे ऑफ कैमरा जो चीज़ें चल रही है ना सपना, तुम अपना करती रहो, यहाँ किसी के बोलने से बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल मत बताना, क्योंकि कुछ लोग पोक कर रहे हैं, क्योंकि वो जानना चाह रहे हैं कि आखिर एक्चुअली में चल क्या रहा है, क्या चीज़ों का सपना ने किया है। क्या इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा कि पता नहीं कितना समय लग जाएगा वहाँ लड़ते? यहाँ तो पेशेंस नहीं रहेगा इंसान में इतना टाइम कि अरे यार अभी क्यों नहीं मिला, अभी नहीं खिला, और एक से एक बातें निकल के आएगी यार। जैसे पैनल पे बिठा के जिस तरीके से पूछा जा रहा है कि इसका धारा क्या लगेगा, उसका धारा क्या लगेगा, सास ससुर को कैसे खतरा है, बच्चों को कैसे ले लिया जाए, प्रॉपर्टी पैसा पे अधिकार है कि नहीं, ऐसा 2 ही दिन में। अभी सपना ने बोला कि मैं लड़ूंगी अपने पति के इंसाफ के लिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चियों को इंसाफ चाहिए, बूढ़े माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए मैं अकेली ही काफ़ी हूँ, मैं अकेले ही लड़ूंगी। अभी बोल के उसको हफ्ता भर ही हुआ होगा, हफ्ता भर में इतना चीज़ें मचने लगी कि क्या क्या चीज़ें होने लगी। तो उस केस को तो बहुत पेशेंसली हैंडल करना पड़ेगा। अगर वो वहाँ तक जाएगी, 2 साल की बंद केस उभरेगी, तो पता नहीं कितना टाइम, क्या इतना पेशेंस रहेगा इंसान में? और ये हो रहा है कि नहीं इसने कोई केस नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है, ये झूठी है, इसने कोई केस किया ही नहीं है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों से कुछ समझ में आ रहा है, जो इतने सारे पैनलों पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो प्लीज़ एक कमेंट में मुझे बताइएगा। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैंने सपना की वीडियोस देखी थी ना, कल या परसों की जो लाइव देखी थी, जितनी उदास, जितनी अपसेट थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको अपसेट परेशान करने के लिए, ताकि वो सच में हार जाए। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे?